between 0 and 1. So beta, the first thing is probability the chance, and 0 means if the probability is 0 that means the event is impossible. 1 means the event is certain. तो ये सबसे पहली बात बेटा आपको माइंड में रखनी है. आपको आइडिया है भी इस चीज का कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं प्रोबेबिलिटी में. ठीक होगी बात ये. प्रोबेबिलिटी द चांस. सो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1. 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल है, 1 का मतलब है सर्टेन है कि होगा ही होगा काम. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज बेटा देयर आर सम टर्म्स दैट वी यूज इन प्रोबेबिलिटी जो आपने ऑलरेडी भी यूज की हुई होंगी और कुछ अभी आप यूज भी करेंगे. उनका आपको आइडिया होना चाहिए. एक्सपेरिमेंट. एक वर्ड बहुत कॉमन आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक्सपेरिमेंट. सो यू नो व्हाट एक्सपेरिमेंट इज. Experiment is a repeatable activity that has a result and can be observed or recorded. Okay, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट वो केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट नहीं हम यहाँ पे कर. बेसिकली कोई प्रोसेस बार बार रिपीट किया जा रहा है. जिस तरह यू आर रोलिंग अ डाइस. एक बार रोल की, दूसरी बार रोल की, थर्ड टाइम रोल किया आपने. दैट इज एन एक्सपेरिमेंट. So an experiment is repeatable activity that has a result and it can be observed or recorded. तो जो भी क्वेश्चन में आपके पास एक्टिविटी हो रही है बेटा, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. दिस इज द फर्स्ट टर्म दैट यू शुड नो. कहीं एक्सपेरिमेंट आएगा तो माइंड में रखना है कि एक्सपेरिमेंट किस चीज की बात हो रही है. सेकंड, एन आउटकम. आउटकम क्या होता है? द आउटपुट. व्हेन यू रोल अ डाइस टू गेट 5, 5 इज द आउटपुट, द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. सो इट इज एन आउटकम. और एक थर्ड चीज होती है बेटा सैंपल स्पेस. किसी को आइडिया सैंपल स्पेस क्या चीज होती है? सैंपल स्पेस होता है कि ओवरऑल कितने हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं, उन्हें आपने किसी एक टेबल की फॉर्म में या किसी आप लिस्ट की फॉर्म में लिख लेते हो, उसे सैंपल स्पेस कहते हैं. जैसे आप ब्रैकेट डाल के लिखते होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 के डाइस रोल करेंगे, दीज आर द नंबर्स दैट यू कैन गेट. सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं. दिस मे बी लिस्टेड, दिस मे बी अ लिस्ट और अ टेबल. तो ये बेटा 3 टर्म्स होगी हमारे पास, बिल्कुल बेसिक है. आउटकम, एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस. आउटकम, एक्सपेरिमेंट, अभी हम तीनों को देखते भी हैं. बिल्कुल बेसिक बेसिक एग्जांपल से देखते हैं. कोई कॉम्प्लेक्स चीज अभी नहीं आ रही बेटा. सो एन एक्सपेरिमेंट इज अ रिपीटेबल एक्टिविटी दैट हैज अ रिजल्ट. आउटकम उसका आउटपुट होता है. सैंपल स्पेस का मतलब होता है सारे के सारे आउटपुट्स, उन्हें आप एक टेबल में या ब्रैकेट में लिख दें, उसे हम कहते हैं ये सैंपल स्पेस है. जैसा आप हेड और टेल लिख रहे होते थे ब्रैकेट में, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं. ठीक होगी बेटा. सो प्रोबेबिलिटी द चांस. प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 एंड 1. 0 का मतलब है कि वो काम नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है. 1 का मतलब है हाँ हो गई होगा, 100% चांस है उसका. Then you have 3 terms. Experiment is a repeatable activity. Outcome is the output, and sample space is a list or a table of all the outputs of an experiment. Okay, moving on. फॉर एग्जाम्पल बेटा, बिल्कुल अभी समझ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आया, पहले देख लें किस तरह लिखना है, क्या आपने क्वेश्चन को लेके कैसे चलेंगे. अभी क्वेश्चन कोई नहीं आ रहे. फ्लिपिंग अ कॉइन, क्या चांस होता है, क्या क्या आने का चांस होता है, क्या आउटकम्स हो सकते हैं? देयर आर 2 आउटकम्स, हेड एंड टेल. यस. दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? 50%, 0.5, 0.5 दोनों के आने की चांसेस. सो एक्सपेरिमेंट की जब बात आएगी ना, तो टॉसिंग अ फेयर कॉइन लिखा हुआ है. अगर कहीं क्वेश्चन में टॉसिंग अ फेयर कॉइन, इसका मतलब है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ा चीज है. अभी आपको लग रहा होगा ये तो एक्सपेरिमेंट पता है क्या होता है. बेसिकली खुद अंदाजा लगाना पड़ता है वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो रहा है. तो पता चलता है 1 बार है, 2 बार है, 3 बार, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको आउटपुट्स देखनी पड़ती है. सैंपल स्पेस बेटा ये चीज होती है, ये देखें, ये सैंपल स्पेस है. इसे आपने ब्रैकेट में लिख दिया. जो भी टोटल आउटकम्स है उन्हें आप ब्रैकेट में लिख दें, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. हेड्स एंड टेल्स, दिस इज योर सैंपल स्पेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, आपने कहा 50% है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है, 0.5 प्रोबेबिलिटी है. तो ये बेटा हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ गया, ये सैंपल स्पेस है, ये प्रोबेबिलिटी. ये लिखने का तरीका होता है कि एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग अ फेयर कॉइन. सैंपल स्पेस क्या है, जो टोटल आउटपुट्स होते हैं आप उसे टेबल में या ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी यू नो इट इज 1. तो ये कॉइन के केस में ये हो जाएगा बेटा. एंड इन केस ऑफ अ डाई, व्हेन यू रोल अ डाई, जब डाइस रोल करेंगे व्हाट विल हैपन,
So experiment is rolling a standard six-sided die. ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रोलिंग अ स्टैंडर्ड सिक्स साइडेड डाई. सैंपल स्पेस क्या है बेटा? ऑल द आउटपुट्स 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ये सारे सैंपल स्पेस में आ गए. इसमें से थ्री आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? थ्री आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर क्या है हमारे पास? क्या प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर की, बता सकता है कोई मुझे? कि when you roll a die, what is the probability of getting an even number? So कितने even numbers हैं? 1 2 3, 3/6. यही होता है ना. अभी फॉर्मूला में बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. यही फॉर्मूला भी है. यस. फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. तो ये बेटा आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका. और बेटा इसे सही से लिखना सीख लेना. ये जो लिखने वाला तरीका है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन नंबर इज 3/6. सो काइंडली एक स्टैंडर्ड फॉर्म रखनी है अपने पास, ताकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने इसी फॉर्म में लिखना होता है. या गिवन हो तो पता हो कि क्या गिवन है आपको. हो गया ये. तो ये एग्जांपल्स हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या करना होता है हमने. कि you will have an experiment, you will have some sample space, and you will have the probability of getting some favorable outputs. ठीक हो गया बेटा. ये फॉर्मूला है आपके पास, जो अभी हम फॉर्मूला आप यूज भी करते रहते हैं अनइंटेंशनली, आपको पता है. ये फॉर्मूला हमारे पास प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर एन इवेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल. तो ये फॉर्मूला बेटा अपने पास लिख लें. इस फॉर्मूला में डिपेंड करता है क्या चीज गिवन है, क्या चीज अननोन है, उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दिस इज अ फॉर्मूला. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes. Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes will give you the probability of that event. फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जो चीज आपको चाहिए. लेट्स से कि इफ वी नीड इवन नंबर, सो वो फेवरेबल आउटपुट होगा आपके पास. डिवाइडेड बाय टोटल, तो आपको बताइए कितने आउटपुट्स आ सकते हैं. बेटे से ज़रा ध्यान से लेके चलना ये वाला टॉपिक. और आगे जो परमुटेशन कम्बिनेशन है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है. एक दफा पता चल जाना क्या है, उसके बाद सॉल्व हो जाता है. थोड़ी सी वर्डिंग वगैरह जो होती है वो देखनी पड़ती है. क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था बेटा कि ये जो स्टैट्स के पेपर होते हैं सारा वर्डिंग बेस, वर्डिंग पे होता है. कि आपको वर्डिंग अगर समझ आ गई ना क्वेश्चन की, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. मतलब आपने 10 लाइनें सही से पढ़ ली ना, 2 लाइनों में आंसर देना. दैट्स इट. ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. मतलब इतना लेंथी नहीं. जैसा आप मैकेनिक्स का पेपर होता था लेंथी, के बहुत ज्यादा टाइम लगना है, हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम लिखने में नहीं लगना जितना आपका पढ़ने में जाना है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में जाना है. ओके डन. फॉर्मूला हो गया बेटा. तो ये टर्म्स भी होगी कुछ, अभी और कुछ टर्म्स देखनी है. क्योंकि पहले सारी टर्म्स पता होंगी बेटा, फिर हम किसी चीज पे अप्लाई कर सकेंगे. पता ही नहीं है क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है किसी चीज से, तो उस टर्म तक हम अप्लाई नहीं कर सकते. ओके. तो ये जिसका भी हमने किया बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. कि फॉर एग्जांपल इफ यू रोल अ डाई रोलिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर कितने हैं हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 3 हैं. टोटल आउटकम्स कितनी है, 6 हैं. 3/6, 1/2. तो आप कर सकते हैं ये. ओके बेटा. अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको नहीं पता इससे पहले, शायद कुछ लोगों को पता हो इसकी. अब एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इसका तो पता ही होता है एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है और आउटकम क्या है. अब बेटा ये वर्ड्स आपने बहुत अच्छी तरह से माइंड में रखने, बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे क्वेश्चंस में. नॉट, एंड और. इसका प्रोबेबिलिटी में क्या क्या मतलब होता है, वो हमें मीनिंग इसका पता होना चाहिए. ए एंड बी मीन्स क्या है बेटा? कोई बता सकता है ए एंड बी का क्या मतलब है? यू आर सेइंग ए प्लस बी. यू आर सेइंग ए मल्टीप्लाई बाय बी. नहीं, मुझे सिर्फ अभी चले मैथमेटिकल फॉर्म में ना बताया, मुझे सिर्फ ये बताया कि ए बी का क्या मतलब है. कि ए इवेंट हो रहा है, बी इवेंट हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, कोई एक हो रहा है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्या मतलब है इसका? A and B means both the events A and B happening at the same time. Yes. A and B means both the events A and B happen at the same time,
और इसे लिखने का तरीका बेटा ए एंड बी को होता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन यूनियन का पता है ना, जनरली वेन डायग्राम में हम यूज कर रहे होते हैं। तो अभी हमारी वेन डायग्राम की आपको पता प्रोबेबिलिटी के साथ आती होती है, उनके साथ कंबाइन करना है हमने। तो ए एंड बी मीन्स के बोथ ए इवेंट ए एंड इवेंट बी is happening at the same time, or A and B is formally written as A intersection B. So A and B बेटा का मतलब है दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, दोनों इवेंट साथ हो रहे हैं, और इसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी है। कहीं क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो, इसका मतलब है ए एंड बी है और दोनों इवेंट साथ हो रहे हैं। सेकंड इज ए और बी, दोनों में कोई एक, यस, मीन्स इवेंट ए हैपन्स और इवेंट बी हैपन्स और बोथ हैपन्स, कोई भी हो सकता है इनमें से। उसमें अलग अलग नहीं हो सकते बेटा, ए और बी साथ ही होने हैं। ए और बी में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। और इसे लिखते हैं ए यूनियन बी से। अभी से बेटा काइंडली अगर आप सीखना चाहते हैं ना, ये वाली वर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। मैं भी बता रही क्वेश्चन में आपको लेके जाऊंगा ना, अगर आपको ये चीज आती होगी, अभी आप जैसा कुछ लोग बता रहे थे ऐड करना है मल्टीप्लाई करना है, ये सारा वर्डिंग में बेस्ड होगा ना, कि दो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा, कब मल्टीप्लाई करना, कब ऐड करना दो प्रोबेबिलिटीज को, तो ये सारा वर्डिंग बेस्ड होता है बेटा। सो ए एंड बी का मतलब है ए और बी दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ए और बी का मतलब है दोनों में से कोई एक हो रहा है या दोनों हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। नॉट ए, जिसे आप याद है ए प्राइम से रिप्रेजेंट करते थे, नॉट ए, ए डैश। सो नॉट ए मींस कि इवेंट ए ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो नॉट ए इज फॉर्मली रिटन एज ए डैश, ए प्राइम। नॉट ए मींस दैट ए डज नॉट हैपन। तो ये भी आता होता है ना, इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऐसे ही है। लेट्स से व्हेन यू रोल अ डाई, what is the probability of not getting a 6? What is the probability of not getting a 6? 5/6, क्योंकि एक की 1/6 उसकी है, तो बाकी जो बच जाती है वो नॉट गेटिंग 6 है। सो बेटा दीज आर द थ्री थिंग्स, ए एंड बी, ए और बी एंड नॉट ए। ए एंड बी, एंड से और इंटरसेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना बेटा। बेसिकली जब एंड आता है ना, हमारे माइंड में यूनियन आ रहा होता है, आता है यूनियन, लेकिन इसे कंफ्यूज नहीं करना। ए एंड इज ए इंटरसेक्शन बी, ए और इज ए यूनियन बी, एंड नॉट ए मींस कि दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग। सो ए प्राइम ए डैश लिख लिया ये। ओके, अभी अप्लाई करेंगे फिर ज्यादा ऑब्वियसली आपको क्लियर हो जाएगी बात, अभी सिर्फ वर्डिंग्स लिख लें। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये क्या लिखा हुआ है, अब इसे पढ़ेंगे कैसे आप, पी ए इक्वल टू 0.6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, the probability of event A happening is 0.6, और A dash 0.4 लिखा हुआ है, the probability of event A not happening is 0.4। और इसका क्या मतलब होगा अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो, probability of the value of x less than equal to 4 is 0.4, yes। तो ये बेटा रीड भी करना हमें आना चाहिए, क्योंकि इस तरह आपने निकाल लिया वो कहेगा इस फॉर्म में लिखें, आपने इस तरह निकाल लिया वो कहेगा इस फॉर्म में लिखें, या क्वेश्चन में इस फॉर्म में लिखा होगा आपको इस फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म की वर्डिंग से मैथमेटिकल कन्वर्जन भी आनी चाहिए, क्योंकि बेटा आपको पता है मैथ्स में हर टॉपिक में एक स्पेसिफिक वे होता है चीजों को रिप्रेजेंट करने का, जिससे देख के पता चल जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। सो पी ए इक्वल टू 0.6 का मतलब होता है the probability of event A happening is 0.6, PA prime का मतलब होता है the probability of event A not happening equals 0.4, and the probability of being less than 4 is 0.4। और एक कंसिस्टेंसी बेटा रिक्वायर्ड होती है लेवल्स में। इसका इसका मतलब ये है कि आपने यही जो मैथमेटिकल फॉर्म्स जिसमें प्रोबेबिलिटी में यूज होती है वही आपने यूज करनी है।
ठीक होगी बात। अब बेटा जितना अभी तक हमने किया है उसे थोड़ा सा अप्लाई करके जरा चेक करते हैं कि लिखना कैसे है हमने। तो ये हमें वर्डिंग पता चल गई, पी ए पता चल गया, पी ए डैश पता चल गया, ए एंड बी, ए और बी पता चल गया, एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस क्या होता है पता चल गया। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा बिल्कुल सिंपल रखना है अभी हमने, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो से। अ फेयर फाइव साइडेड स्पिनर has its sides labeled 2, 5, 8, 10, and 11. Find from one spin that the probability that the spinner shows. पहले अपने पास लिख लें बेटा, क्योंकि मैंने आपको हर फॉर्म में अभी जो हमने जितना सीखा ना उसे मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दूं, ताकि ये वाला काम एंड हो कि हमें थोड़ा लिखना आ जाए। और इसके लिए आपको नंबर्स तो आते हैं ना, इसमें बहुत आता है, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो वो चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है, वो जो ओ लेवल्स में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करते रहे। ओके बेटा, अब लिखा हुआ है फाइंड फ्रॉम वन स्पिन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर शोज 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 अब लिखना कैसे है बेटा, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, आपको अभी से प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है। अब लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1/5। ठीक हो गया। सेकेंड इज अ प्राइम नंबर। A prime number, probability of getting a prime number. What is the probability of getting a prime number? 3/5। Prime number पता है ना क्या होते हैं? What are prime numbers? They have how many factors? Two. Take one and the number itself. Yes. So 2 is a prime number, 5 is a prime number, 11 is a prime number. ये तीन prime numbers है बेटा जिनके two factors होते हैं, 2, 5 and 11. So favorable outcomes 3, total outcomes 5. अच्छा, अब यहां पे जरा रुकेंगे। मुझे बताएं, इसे अगर आपसे कहे कि लिखना है यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में प्राइम वाले को, तो मुझे बताएं यूनियन आएगा या इंटरसेक्शन आएगा? यू नो द डिफरेंस नाउ। अभी हम बात करके आए यूनियन और इंटरसेक्शन की। ए और बी दो इवेंट साथ हो रहे हैं तो आएगा इंटरसेक्शन। अगर दो साथ नहीं हो सकते, कोई एक होगा, तो फिर आता है यूनियन। मुझे बताएं, अगर कहे ये प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन लिखना है, तो यूनियन आएगा या इंटरसेक्शन आएगा? आशिर बेटा तो ध्यान देना अभी। अब बताएं ना जरा, मुझे बताएं, ये जो 2, 5, 11 आपने कहा थ्री प्राइम नंबर्स हैं, क्या ये दो साथ आ सकते हैं? मतलब 2 भी आ जाए, 5 भी आ जाए और 11 भी आ जाए? नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है ये कौन सी वाली है, एंड है या और है? और है, या 2 और 5 और 11? यस, इट्स नॉट 2 and 5 and 11, इट्स 2 और 5 और 11, ऐसा ही है। या 2 आएगा, या 5 आएगा, या 11 आएगा। आप ये तो नहीं कह सकते 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, या कह सकते हैं ऐसे? नहीं कह सकते। तो इसका मतलब है ये है और वाली। और को यूनियन में लिखते हैं या इंटरसेक्शन में लिखते हैं? यस, आर को यूनियन में लिखते हैं या इंटरसेक्शन में लिखते हैं बेटा? यूनियन में लिखते हैं। और यूनियन में आता है हमारे पास, तो आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 यूनियन 5 यूनियन 11।
P2 यूनियन 5 यूनियन 11, इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5 और 11, तीनों में से कोई एक आ सकता है। आपने खुद कहा ये और वाला फंक्शन है, ये और वाला प्रोसेस है, ये और वाला एक्सपेरिमेंट है। तो आप खुद इतनी कॉमन सेंस हमारी काम करती है, 2 आएगा, 5 आएगा, 11 आएगा, 2 7 थोड़ी आ सकते हैं। अभी आपको 2 7 वाला बताता हूँ कि 2 7 वाले कैसे हैं। वो एंड वाला हो जाएगा और वहां पे इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास। डन। An odd prime number. What is the probability of getting an odd prime number? Odd prime number. So बेटा odd prime number की probability क्या है हमारे पास, कि odd भी हो और prime भी हो। odd 5 है और कौन है, 11 है। 2 ऑड तो नहीं है ना, तो 2 इवन में आ, 2 प्राइम नंबर तो है लेकिन ऑड नहीं है। 5 एंड 11 बोथ आर प्राइम नंबर्स एज वेल एज ऑड नंबर्स, तो ये आ जाएगा 2/5। 2/5। 2/5। अब मुझे बताएं बेटा, एंड है या और है, गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर। अब बेटा, अब मुझे खुद बताएं, ऑड भी हो और प्राइम भी हो, ये दो काम साथ हो सकते हैं, या सिर्फ ऑड होगा? जब ऑड होगा तो प्राइम नहीं होगा, या जब प्राइम होगा तो ऑड नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है, ऑड और प्राइम दोनों साथ है। तो जो दोनों काम साथ होने होते हैं, अभी वापस जाए अपनी डेफिनेशन पे, जरा अपनी वर्डिंग वापस जाए। ए एंड बी मीन्स दैट बोथ इवेंट्स ए एंड बी हैपन एट द सेम टाइम, यही लिखा ना अभी आपने। सो ऑड एंड प्राइम नंबर, यही हुआ। ऑड एंड प्राइम नंबर का मतलब है ए यूनियन बी नहीं है, ए क्या होगा, इंटरसेक्शन बी। तो बेटा इसे लिखें कैसे, पी ऑड इंटरसेक्शन प्राइम। ऑड इंटरसेक्शन प्राइम जी। नहीं, मैं कह रहा हूं यहां पे इवेंट जो है इसमें ऑड और प्राइम साथ साथ आ रहे हैं। पहले तो नहीं था, पहले तो सिर्फ प्राइम था। प्राइम में आप लिखेंगे 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है। अब यहां पे क्या आ रहा है, ये जो नंबर लेट से आपके पास 5 आ गया, अब 5 क्या है, ऑड नंबर है, यस। प्राइम भी है, यस। सो ऑड एंड प्राइम दोनों काम साथ हो रहे हैं। जब दो काम साथ हो रहे हैं तो वहां पे आ जाता है एंड, और एंड आ जाता है तो इंटरसेक्शन आ जाता है। अब आपसे कोई कहे 2 और 5 साथ आ सकते हैं, उस केस में आप नहीं लिख सकते, फिर आप वहां पे आपको और लिखना पड़ेगा, 2 और 5 और 11। यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं कि 5 और 11 में से कोई एक आ सकता है, तो 5 और 11 होगा, तो 5 यूनियन 11 बनेगा। वो हो सकता है, वो अलग बन सकता है। लेकिन अगर ऑड प्राइम की देखें तो ऑड और प्राइम साथ आ सकते हैं, तो इंटरसेक्शन है। और एंड की बात है। A number other than 5, what is the probability of getting number other than 5? other than 5 का मतलब है P5 प्राइम। यस, ये लिखना हमें बता रहा है कि 5 प्राइम लिखें अदर देन 5। तो अदर देन 5 और टोटल नंबर कितने रह गए, 4 रह गए, 4/5। तो ये देखिए बिल्कुल बेटा बेसिक नॉलेज है। अब इसी पे हमारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अब ये अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ आए बेटा, जिस तरह अभी हमने लिखा खुद से, ऑड एंड प्राइम, या ये लिखा हमने क्वेश्चन में लिखा है, तो वापस से ट्रांसलेट वर्ड फॉर्म में भी हमें करना आना चाहिए। दोनों तरह से हमें जाना आना चाहिए। इसमें कोई मसला है तो बेटा पहले बेटा बताएं। अगेन मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, वर्डिंग इट्स नॉट लाइक कि मैं आपसे क्वेश्चन खोल के सिखाऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू भी सिखा सकता हूँ, लेकिन वो आप कंफ्यूज करेगा ज्यादा कि मैं ओपन करूँ ओके प्रोबेबिलिटी बेटा ये होती है, चले आए क्वेश्चन नंबर 1 पे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक टाइप ये है, टाइप 2 ये है, टाइप 3 है। वर्डिंग जब तक समझ नहीं आएगी बेटा, आप फिर रट्टा मारने की कोशिश करें क्वेश्चन में। जब वर्डिंग समझ आ जाएगी, जो मर्जी है टाइप है, इजीली हो जाएगा।
तो अभी मैंने कुछ टर्म्स आपको बताई, अभी काफी और टर्म्स आनी है आगे चल के। ठीक होगी बात? ओके, आगे चले। नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज बेटा इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है दैट इज इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। किसी को आइडिया है व्हाट आर, वैसे नाम खुद बता रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या मतलब होता है? आप कह रहे हैं दो एक साथ नहीं हो सकते, ओके, थोड़ा सा और जरा प्रिसाइज हो। एक्सटर्नल फैक्टर ना कहें, बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू विल रोल अ डाई एंड यू फ्लिप अ कॉइन, दोनों काम एक साथ करते हैं। आपने डाई भी रोल कर दी, साथ कॉइन को फ्लिप कर दिया, क्या दोनों के आउटपुट एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं? नहीं। एक का अपना है कि हेड आएगा या टेल आएगा, दूसरे का अपना है या 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसे ही है। तो बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जिनके आउटपुट्स आउटकम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेटा क्या है? दे डू नॉट इफेक्ट ईच अदर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में लिख लेना बेशक, अब मैं काफी एग्जाम्पल आपको इसकी बताऊंगी क्योंकि ये बड़ी कॉमन चीज है हमारे पेपर में। Two independent events, the probability of one event happening is unaffected by the outcome of the other event, like rolling a 6 on a dice and flipping heads on a coin. तो बेटा अगर आपके डाई को आपने रोल किया, you get a 6 and you get heads on a coin, they are not dependent on one another. They are not dependent on one another. ठीक हो गया? और याद रखना है बेटा, अब ये क्वेश्चन में जाके हम क्वेश्चन देखेंगे, हमें खुद जज करना पड़ रहा होगा, हमें खुद देखना पड़ रहा होगा ये इंडिपेंडेंट हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए तो उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या करनी है, हमने आपको नजर भी आ रहे हैं नीचे, प्रोबेबिलिटीज क्या हो रही है आपस में? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होंगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। आई थिंक लास्ट टाइम ये जब आपने ट्री डायग्राम्स की थी उसमें प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई और ऐड करने वाला काम आपने किया हुआ है, तो इसमें वो काफी ज्यादा हो जाता है एंड और वाला। तो अभी आप लोग एंड और में कह भी रहे थे कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अभी आते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेटा क्या है? देयर प्रोबेबिलिटीज, देयर आउटपुट्स, देयर आउटकम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। सो इफ यू रोल a 6 on a die and if you get heads on a coin, so इनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये अपने पास लिख लेना। अभी ट्री डायग्राम में जब जाएंगे तो यू विल यूज दिस थिंग अ लॉट कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। याद है ट्री की एक ही ब्रांच पे जो होते थे वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं, और जो डिफरेंट पे होते थे वो इंडिपेंडेंट उन्हें मल्टीप्लाई करते, तो वही वाला आपने यूज करना। ठीक होगी बात? सो इन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। बस ये लिख लें कि दे आर नॉट डिपेंडेंट, देयर आउटकम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। सो व्हेन यू हैव एन इंडिपेंडेंट इवेंट, सो देयर प्रोबेबिलिटीज दे विल मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई करनी टू गेट द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। और ए एंड बी क्यों लिख रहे हैं? ए एंड बी क्यों लिख रहे हैं? हो सकते हैं, यस, दोनों साइमल्टेनियस ही हो सकते हैं। ये नहीं है कि आपने आपका प्राइम नंबर जिस हमने कहा प्राइम नंबर आएगा तो पहले 2 आएगा या 5 आएगा। अब ये हेड भी आ रहा है और साथ 6 भी आ रहा है, दोनों साथ आ सकते हैं ना, या नहीं आ सकते? दोनों साथ आ सकते, प्रोबेबिलिटी तो है। लेट्स से आपने कॉइन फ्लिप किया, साथ ही आपने डाई को भी रोल कर दिया,
डाई पे 6 आ गया, कॉइन पे हेड आ गया, दोनों काम साथ हो सकते हैं। जब हो सकते हैं तो एंड आएगा, एंड आएगा तो प्रोबेबिलिटीज उनकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक हो गया इंशा बेटा ये? फॉर एग्जाम्पल, rolling a die and flipping a coin. Rolling a 6 on a fair die is probability 1 by 6, and getting a head on a fair coin is 1 by 2. These two events do not affect each other. So both probability of both happening is P and B. P, A and B. So multiply हो जाएगा 1 by 12 आ जाएगा। ठीक हो गया? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बेटा आप जरा मुझे करके दिखाएं, बल्कि लिखें आप। Drawing a red card from a deck and tossing a coin. इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक एंड टॉसिंग अ कॉइन। यस, टॉसिंग अ कॉइन, या इसके साथ लिख लें गेटिंग हेड्स और टेल्स। हेड्स लिख लें। अब बेटा सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है कि ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का भी हमें पता नहीं है इंडिपेंडेंट है या नहीं। ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक एंड टॉसिंग अ कॉइन, दे आर इंडिपेंडेंट। एक दूसरे की आउटपुट, इनकी आउटकम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। सो ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक? तो थोड़ा सा बेटा इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक, पता है ना कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? 52। उसमें से रेड कितने होते हैं और ब्लैक कितने होते हैं? हाफ हाफ होते हैं। ये भी पता है आपको? किंग कितने होते हैं, क्वींस कितने होते हैं? मैं आपको सारा नॉलेज बता दूंगा, वो बता दूंगा आपको। तो ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक? 1/2 होगा। यस, 26/52, क्योंकि 26 रेड कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स है, तो 26/52, और यू कैन राइट 1/2, एंड गेटिंग अ हेड ऑन द कॉइन इज 1/2. So what is the probability of getting the red card as well as getting a head on the coin? P, A and B is 1/2 into 1/2 is 1/4. That's it. 1/4. ठीक होगी बात बेटा? ये बात समझ आ रही है ना? काइंडली अभी से साथ रहना बेटा, ताकि फिर जब कॉम्प्लेक्स चीजें आना हो तो फिर प्रॉब्लम ना हो आप। पासिंग अ मैथ टेस्ट एंड विनिंग अ लॉटरी, वैसे दोनों की प्रोबेबिलिटी आपके केस में जीरो ही है। Passing a math test and winning a lottery, are they independent events or mutually exclusive events? Independent है। आप मैथ का टेस्ट पास करें या ना करें, it depends on your effort, yes. And winning a lottery purely random, it's on your luck. So they are not dependent on one another. So इस तरह के जो सिनेरियोज भी हुआ करेंगे आगे चल के, आप देखेंगे बेटा, इनको भी आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे आ जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? दोनों सेम टाइम पे नहीं हो सकते। इफ वन इवेंट अकर्स द अदर कैन नॉट। सो टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि ए एंड बी का मतलब क्या होता है कि दोनों इवेंट्स
एक साथ हो रहे हैं, दोनों इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, पी एंड बी, ए एंड बी का मतलब ये है दोनों इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं. So for two mutually exclusive events A and B is zero. This means the probability of both events occurring together is zero. तो यहां पे क्या होता है, और वाला आ जाता है. और का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन या यूनियन. मिक्सअप नहीं करना, अगेन देखा भूलना शुरू हो जाए, कंफ्यूज करना शुरू कर देता है, उल्टा है इंटरसेक्शन. अब यहां पे ए और बी है, ए और बी इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है. तो यूनियन का मतलब यहां पे आपने दोनों की प्रोबेबिलिटीज को करना है ऐड. दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपने करना है ऐड, दोनों को मिक्सअप नहीं करना बेटा. अभी देखा मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगे हल्की हल्की चीजें. अगर दोनों इवेंट साथ नहीं हो सकते तो इसका मतलब है ए और बी है, और ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी है, और ए यूनियन बी का मतलब है ए प्लस बी है. दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी. इस तरह एक सीक्वेंस में लिख लें बेटा इन्हें. ए और बी है, इसका मतलब है ए यूनियन बी है, ऐसा ही है. और ए यूनियन बी है तो क्या है, पी ए प्लस पी बी है, ताकि आप कंफ्यूजन से बच ही जाए. कोई एग्जांपल दे सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की? वैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी भी है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपको कैसा पता चला ओके ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जैसा मैंने अभी बताया था ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे पता चलेगा ओके ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? कोई एग्जांपल दे मुझे. फ्लिपिंग कॉइन, यस. के हेड और टेल साथ आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है. इस तरह व्हेन यू रोल अ डाई getting a 3 as well as a 6, there's no probability of getting 3 as well as 6. You will only get 3 or 6. तो वो हमारे पास कैसे इवेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. कि दोनों में से कोई एक काम होगा, दोनों साथ नहीं होते. जैसे आपने कहा मैंने हेड भी आ गया साथ, 6 भी आ गया, दोनों साथ हो सकते हैं. कि आपने कॉइन फ्लिप किया, हेड आ गया, एंड व्हेन यू रोल अ डाई यू गेट अ 6. दोनों काम साथ हो सकते हैं, वो होता है. हाँ, इसी में फॉल करेगा वो. यही दो केसेस हमारे अभी डिफरेंट. अभी इसमें एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल बेटा, रोलिंग अ 3 on a die is 1/6, rolling 5 on a die is 1/6. तो दोनों 3 और 5 नहीं आ सकते. दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो इनकी प्रोबेबिलिटीज बेटा क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. इनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी बेटा. Okay, what is the total probability of drawing a king and a queen? अब आप ऐसे पूछेगा आपसे कि when you draw a card, what is the probability of getting king and a queen? Total probability. अब आपको पता है किंग और क्वीन साथ नहीं आ सकते. जब आप कार्ड निकाला आप देखेंगे इट विल बी ईदर द किंग और द क्वीन. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग? टोटल किंग कितने होते हैं पूरे आपके डेक के अंदर? 4. So probability of getting a king is 4 by 52. Probability of getting a queen is 4 by 52. हाँ वो नहीं, वो अभी वापस नहीं, वो हम वापस ही रख रहे हैं. ओवरऑल टोटल की बात हो रही है. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी है 4 by 52.
तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा हमें, ऐड करना, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। वो वाली बातें आएंगी कि हमने कार्ड निकाला, वापस नहीं रखा, छुपा दिया हमने, फिर हमने दूसरा कार्ड निकाला, वो वाली बातें बाद में हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उस लेवल पे जाएंगे। वो एक बैग में से रेड बॉल निकाली, फेंक दी, फिर पता नहीं ब्लैक रहेगी, फिर ब्लैक निकालेंगे। तो यू हैव टू रिपीट दैट विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, वो करना नहीं, इंशाल्लाह।